स्वर्ग के दिव्य महलों में बचपन के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रेम से खेल रहे थे। चारों ओर बादलों की शांति, कमल की सुगंध और दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। स्वर्णिम आकाश के नीचे माता दुर्गा अपने सिंह के साथ दिव्य लोक की ओर बढ़ रही थी। तीनों बालदेव अपनी मां की ओर दौड़ पड़े। कमल के दिव्य पुष्प पर विराजमान ब्रह्मा जी, अनंत क्षीर सागर के मध्य शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु शांत मुद्रा में विश्राम कर रहे थे। हिमालय की शांत वादियों में भगवान शिव गहन तपस्या में लीन बैठे थे। तभी भगवान शंकर के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। मैं अपनी माता दुर्गा के पास जाकर उनसे एक प्रश्न पूछूं, क्या आप ही मेरी जननी हैं? यह सोचकर महादेव धीरे धीरे कैलाश से उठे और माता दुर्गा के दिव्य महल की ओर चल पड़े। सामने स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थी जगत जननी माता दुर्गा। भगवान शंकर विनम्र भाव से माता के समीप पहुंचे और दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से माता दुर्गा को प्रणाम किया। यदि भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो मां। इस संसार की सृष्टि स्थिति संहार में तुम्हारे गुण सदा सर्वदा हैं मां। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। श्रीमद् देवी भागवत तीसरा स्कंद। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी मां है।